नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि यूनिवर्स, गॉड या जिनमें भी आपका बिलीव है, जिनमें आपका विश्वास है, इस वक्त वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके। ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है। हर एक पाइल के ऊपर मैंने एक एक स्टोन रखा है। आप चाहे तो नंबर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अगर आपको स्टोन का कलर अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। और फिलहाल मैंने एक एक कार्ड रखा है। उसके अलावा हम और कार्ड्स देखेंगे एंड जानेंगे कि यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। एक और चीज गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना मैसेज अगर आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना मैसेज रख सकते हैं एंड बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके। एंड गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से भी आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, दिस पर्पल स्टोन और पिंक स्टोन। पाइल नंबर 2, oops, दिस ऑरेंज स्टोन। ठीक है। एंड पाइल नंबर 3 है ये ग्रीन स्टोन। ओके। आप तीनों में से, पाइल में से जो आपको पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड फिर हम देखेंगे यूनिवर्स की आज की सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने पर्पलिश और डार्क मेजेंटा चूज किया है कलर। ओके। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है और ये वाला स्टोन, ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट कलर है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या सजेशन है। 3 ऑफ कप्स। ओके। विद द 3 ऑफ कप्स मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आने वाले 3 हफ्तों में या फिर मार्च तक आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आए। ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप लोग किसी फैमिली गेट टुगेदर में या फ्रेंड्स गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं। और हो सकता है आपकी वहां किसी से मीटिंग हो। ठीक है। ये 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, हो सकता है आप जनवरी में जाएं या फिर मार्च में जाएं। ठीक है। जनवरी और मार्च का मंथ, 3rd डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर कोई आने वाला कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपको इनविटेशन आता है जाने के लिए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। हो सकता है वहाँ से आपको कोई ना कोई अपनी करंट लाइफ को लेके कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसे आप ढूंढ रहे हो, या फिर आप वहाँ किसी किसी पर्सन से भी मिल सकते हैं। ठीक है। हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। अ, हम्म नहीं, दोबारा से करते हैं, आना होगा तो आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू किसी से मिलो। ठीक है। मतलब आप जिनका आपको इनविटेशन मिले वो उनको आप डायरेक्टली ना जानते हो, मतलब आपके फ्रेंड बोले कि चलो हमारे पास इनविटेशन है और आप भी हमारे साथ चलो। ठीक है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। चलिए देखते हैं, कार्ड्स लेंगे हम। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था कोई ना कोई ऑफर आपके पास आ सकता है। आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके। ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्यों परेशान हो गई आप लोग? और कार्ड देखते हैं।
भाई आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप लोग, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनका रिसेंटली हाल फिलहाल में कोई जॉब गया है, एंड आप क्योंकि आपके ऊपर हो सकता है लोन हो, तो आप बड़े परेशान हैं कि आगे कैसे करेंगे, फैमिली का कैसे करेंगे, और हो सकता है आप ही घर में सब कुछ करने वाले हों। तो अगर आपको कहीं ऐसा इनविटेशन मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस इनविटेशन के थ्रू आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। अ, या चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ने कहा ना, आप लोग क्यों परेशान हो। द स्टार, ओके। द मैजिशियन, ओके ओके ओके। ये जो मीटिंग होने वाली है ना, ये आपके भाग्य में लिखी है, ये डेस्टाइंड है। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है। ओके। सो अगर मैं लव और रिलेशनशिप की इसमें बात करूं, तो हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिनको मिलने के बाद आपका बहुत स्ट्रांग इमीडिएट कनेक्शन उनसे बन गया। ठीक है। इमीडिएट कनेक्शन बनने के बाद आपको लगा कि यही आपके सोलमेट हैं और यही हैं जो जिनको आप हमेशा से ढूंढ रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। ठीक है। उन्होंने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया और आप एकदम से हैरान परेशान हो गए कि जिनके लिए आप हमेशा इन्वेस्ट करते थे, या जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे कि ये मुझे मिलने वाली है, ये अचानक से यूनिवर्स ने फिर से मेरे हाथों से वो चीज़ ले ली। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं करियर वाइज देखूं, तब भी मुझे ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप लोगों के पास कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ गई हो जब आप इंटरव्यू क्लियर करते करते थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फाइनल राउंड में आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। और तब आपको लगता है कि यूनिवर्स हमारे साथ ऐसा क्यों करता है कि हमको एंड पॉइंट पे लाके हमेशा निराशा होती है, या फिर हमेशा ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको मतलब हमको कुछ नहीं मिलता, हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है। और ये रिजल्ट आपको इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो चीज आपने मैनिफेस्ट करी थी वो अभी तक आपके सामने आई ही नहीं है, जो अब आएगी। ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी, जैसी अपॉर्चुनिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है पास्ट में आपको, या पिछले 1 या 2 महीनों में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हो, या फिर पिछले 6 महीनों में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हो, या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हो जो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही थी बट रियलिटी में वो अच्छी नहीं थी आपके लिए। ठीक है। और इसीलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सिमिलरली जिस पर्सन से आप मिले थे, जो आपको लग रहा था कि आ, ये हमारा सोलमेट है, या इनके साथ आगे हमारा फ्यूचर हो सकता है, और आपने उनके कन्फेशन का इंतजार किया और उन्होंने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली, वो इसीलिए करी बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर यू। ठीक है। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देंगे, जो अपॉर्चुनिटी अब आने वाले हफ्तों में मैं देख पा रही हूँ, ये चीज विद इन 3 to 4 वीक्स आपके साथ होगी। सॉरी फॉर द कैमरा गाइस। सो आने वाले 3 या 4 हफ्तों में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और मार्च का मैंने मंथ बताया और थर्ड डेट बताया, इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज आपको मिलने वाली है आप उसी के लिए डेस्टाइंड हो, और वही चीज आपके लिए डेस्टाइंड है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है आप कोई ऐसा करियर पाथ चूज करो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकता है। ठीक है। रेगुलर जॉब नहीं हो के आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। ठीक है। अपने फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ के, तो वो आप कर पाओगे। मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए और देखना चाहूंगी, और देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है, चलो लेते हैं। द हायरोफेंट,
मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना होगा गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपको डबल 9 या ट्रिपल 9 या रिपीटेटिव एंड द सन बॉटम ऑफ द डेक है। हो सकता है आपको डबल 9, ट्रिपल 9 या फिर रिपीटेटिव नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ठीक है, या कुछ टाइम से आपको ये नंबर दिखने लग गए होंगे। ऑलराइट, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए गाइस सजेशन ये है, गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो आप इस एनर्जी से और इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अपने दिमाग में उतना ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि सिचुएशन कभी कभार क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ओवर थिंकिंग करके, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों की भी हैबिट हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की, तो ओवर थिंक करना छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। चीज़ें अपने आप फ्लो में आएंगी, चीज़ें अपने आप बैलेंस में आएंगी। आपको अगर सिचुएशन में डाला गया था, वो इसीलिए डाला गया था ताकि आप सीखो कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, और जो आपकी डिज़ायर है वही आपके पास चल के आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है अपना एफर्ट करके, ठीक है। अगर आप कोई जॉब अट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई लव रिलेशनशिप या किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग में जो 24/7 आप उनके बारे में सोचते हैं, या हमें जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, या वो बंदा या बंदी हमको टेक्स्ट नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, क्या करना है हमें, इस तरह की जो ऑब्सेसिव एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप अपने काम को लेके ऐसा सोचते हो कि पता नहीं हमारा बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, कितना चलेगा, कैसे चलेगा। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आना है और चीजें आपके ही फेवर में होंगी, राइट। मैं एक गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स का और लेना चाहूंगी, हम देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स बताना चाहता है आपको। ओके चलिए ठीक है, मैं एक चाह रही थी लेकिन 2 कार्ड आ गए, हम दोनों ही देखेंगे। एंजल्स ऑफ मिरेकल, ओपन योर हार्ट और एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मैंने अभी आपसे कहा था और यही आपसे कहा था कि आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपने आप को होल्ड करके मत रखो, ठीक है। अपने आप को डिप्रेसिंग एनर्जी में मत लाइए। आप चाहे आप कितने भी परेशान थे पहले, तो नई शुरुआत हमेशा हर सेकंड से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसके लिए कोई स्पेसिफिक दिन होना चाहिए, राइट। तो आपको अपनी उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा जिसमें आप चीजों को लेके ऑब्सेस्ड थे, और जब आप अपनी ऑब्सेस्ड एनर्जी से बाहर निकलेंगे तब आप मिरेकल्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। और दूसरा कार्ड लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। अगेन वही मैसेज है कि आप हमेशा उन लोगों के आसपास रहें, उन लोगों से सीखें जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं जिंदगी में। कोई ना कोई जो भी लेसन हमारे लाइफ में आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है। तो आपको उन लेसन्स को सीखना है और उन लोगों के साथ ज्यादा रहना है जो कहते हैं ना, पॉजिटिव लोगों के साथ घूमो, या पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में रखो जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। आपको भी यही चीज बोली जा रही है, क्योंकि जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है। तभी बॉटम ऑफ द डेक सन का भी कार्ड आया है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आने वाला जो सेलिब्रेशन या कुछ भी इवेंट अगर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, यस आपको जरूर जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां आप हो सकता है किसी पर्सन से मिलो जो आपकी लाइफ को एकदम बदल दे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती आई होप आप अब मेरा मैसेज समझ गए हो। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ऑनेस्टली मैंने भी यही पाइल चूज़ किया था तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा जो मैंने नीचे दिया हुआ है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, ऑरेंज स्टोन, देखते हैं यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या सजेशन है, ठीक है। पहले हम इस कार्ड से देखेंगे, उसके बाद मैं और कार्ड्स भी लूंगी आप लोगों के लिए। द एम्परर, वाओ, ओके
हम्म हो सकता है आप लोग किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, मेष राशि, या फिर आप खुद मेष राशि के हो, या हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो। ठीक है। आ, मतलब पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या उनका अपना बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ठीक है। थोड़े स्टबन हो सकते हैं। एंड आपने ऑरेंज स्टोन चूज किया है, हो सकता है आप खुद भी फायर साइन हो। एरीज तो प्रोमिनेंट है ही, मुझे लियो और सेजिटेरियस भी बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आप लियो और से आ जाओ। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या सजेशन है। हम्म हो सकता है 4 या 14 बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो आपके लिए, या आपके पर्सन के लिए। ओके, हो सकता है उनका बर्थडे आता हो, या फिर आप लोग मिले हो इस डेट को। ओके ओके, चलिए और देखते हैं। मैं ये 2 कार्ड्स पहले लेना चाहूंगी। नाइट ऑफ कप्स, हाँ पेज ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स के आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, और देखते हैं द लवर्स। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं 2 कार्ड और लूंगी, मैं फिर आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या मैसेज है। ठीक है, आई टेक 2 मोर कार्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेंगे हम। 6 ऑफ वॉन्स। ओ वाओ, यू हैव 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्स। क्या बात है भाई, वाह। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ओके, आई होप आप सबको कार्ड्स ठीक से नजर आ रहे हैं। कार्ड्स अच्छे से दिखने चाहिए, राइट? ओके गाइस, सो यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों के लिए ये हैं। मैं मैसेज नहीं, मैं कंफर्मेशन मैसेज कहूँगी इसे। मैं सिचुएशन बता देती हूँ, आप देख लेना आपके साथ रेजोनेट होती है। पास में कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ था दैट आप किसी पर्सन से मिले। ठीक है, एंड मिलते ही आपका और उनका एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन गया। ठीक है, हो सकता है आप लोग इनसे डेटिंग ऐप पे मिले हो, या मेट्रीमोनियल साइट पे मिले हो, और इमीडिएट आपका कनेक्शन बनाओ इनसे। ठीक है, एंड उस वक्त इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि ये आपका सोलमेट है। ठीक है, आप लोग ज्यादा इंट्यूटिव हो, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की समझ ज्यादा है। ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हैं। हो सकता है ये जेमिनाई हो, लिब्रा हो। ठीक है, थोड़े या थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा है, चीजों को रैशनल तरीके से देखते हो, और आप चीजों को स्पिरिचुअल तरीके से देखते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो गया था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं और ढूंढ रही हूं, और ये पर्सन एग्जैक्टली वैसे थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी आपको कन्फेस नहीं किया। हो सकता है पास्ट में आपने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया हो, और इस पर्सन ने डायरेक्टली आपको मना कर दिया हो कि नहीं, हमारा आगे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड देन आपने मूव ऑन कर लिया हो। नाउ अब यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये वही पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस रिटर्न करेंगे। ओके, जो इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में नहीं हुआ, वो इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में अब लाना चाहते हैं। अब गाइज ये आपके ऊपर है, आप इनको चांस देते हैं या नहीं देते हैं, बट दिस पर्सन विल कम बैक अगेन इन योर लाइफ, राइट? एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप लोग जानते हैं इंट्यूटिवली कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं। हो सकता है आपका और इनका कुछ टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो,
और आपको कहीं ना कहीं, जैसे इनके साथ आपने कुछ मोमेंट्स बिताए थे पास्ट में, आपको यूनिवर्स वापस से वही चीजें कंफर्मेशन के तौर पे वापस आपके सामने ला के रख रहे हैं। जैसे हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग था, या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग था जब आप इनसे मिले थे, वो सॉन्ग आपको रिसेंटली दोबारा सुनाई देने लग गया, या आपको यूनिवर्स के रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई देने लग गए। आपको पहले दिखते थे, फिर बीच में दिखना बंद हो गए, अब दोबारा से दिखने शुरू हो गए। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो जिसका भी नंबर 2 है। तो ट्रिपल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ 2022 में, जिसका भी नंबर ट्रिपल 2 है। सो हो सकता है जब ये आपसे इनिशियली मिले थे तब आपकी इनके साथ स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। ठीक है। आपने जाना कि सोलमेट क्या होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होते हैं, लेकिन उस वक्त इनको इतनी समझ नहीं थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैशनल इंसान थे। लेकिन आपके जाने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में कि इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर इस बंदे को यूनिवर्स ने ये रियलाइज करवाया है कि आप जो कनेक्शन अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हो वो इनके साथ है, जो हमारे व्यूअर्स आप लोगों के साथ। ठीक है। और अब ये इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है। आप लोगों के लिए गई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो जो भी व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है। राइट। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपको इनको थोड़ा वक्त और देना चाहिए, उसके बाद इनके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि आपको नहीं जाना इनके पास, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो भी आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, विक्ट्री आपको वही मिलेगी। ठीक है। जहां आपने चीजें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपकी या इनकी कहीं एंगेजमेंट फिक्स हुई हो और फिर टूटी हो, एंड हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो या फिर इनके साथ ऐसा हुआ हो। तो जो भी आपके पास में लेसन्स थे, जो भी यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था कि एक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है, वो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप अपनी इंट्यूशन की सुन के करेक्ट डिसीजन लोगे। राइट। आपको ब्लाइंड, जैसे आप देख रहे हो 2 ऑफ सोर्ड्स में, दिस पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड। आपको ये नहीं रहना है, आपको इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपने आप को बैलेंस आउट करने की जरूरत है। ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने की जरूरत है, तब सिचुएशन आपके फेवर में होगी। राइट। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। चलो ठीक है, सॉरी किंग ऑफ कप्स था, मैंने नाइट ऑफ कप्स क्यों कहा। हाँ, 4th ऑफ फेब्रवरी गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 4th ऑफ फेब्रवरी, कुछ ना कुछ 4th ऑफ फेब्रवरी से पहले गाइज जरूर होगा। टेम्परेंस, मैंने कहा था ना आपको बैलेंस में आने की जरूरत है, चीजों को फ्रीक आउट करके डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए टेम्परेंस का कार्ड आ गया, जो हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमें बैलेंस में रहने की जरूरत है। ठीक है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, ना आपको ज्यादा ओवर इमोशनल होना है, ना आपको ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल होना है। ठीक है। एक कार्ड मैं और लूंगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपको उन चीजों पे काम करना है जो आपके लिए रिलेशनशिप के साथ साथ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका करियर। ठीक है। जैसे आपका खुद का वेलबींग। ठीक है। अपने आप का टेक केयर करना शुरू करो आप। ठीक है। और जितना आप अपने आप का टेक केयर करोगे, उतना जल्दी ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएगा। राइट। हो सकता है आपसे इनका मीटिंग फेब्रुअरी में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब्रुअरी में किसी ना किसी का तो बर्थडे आता है, और ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेंगे आपके बर्थडे पे। मैं देखती हूँ एक और कार्ड, स्ट्रेंथ। मैंने कहा था कि फायर साइन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, स्टार्टिंग में ही स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, लियो का कार्ड आ गया। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड गाइस हमें यही बता रहा है, आई एम सो सॉरी,
एंड बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा देती हूँ, लव अस अगेन। ओके, देखिए अब सोलमेट तो है ही है आपके, नो डाउट, ठीक है। कनेक्शन तो है आपका बहुत इंट्यूटिव, राइट। और ये कनेक्शन में आपको विक्ट्री भी मिलेगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अगर ये पर्सन आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को खुला रखना है। आपको ना ही ज्यादा इमोशंस में बहना है और ना ही ज्यादा रैशनल होकर डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर आप वक्त लेना चाहते हैं इस बंदे के साथ या बंदी के साथ, और आप अपना टाइम जरूर ले सकते हैं। मैं एक कार्ड निकालूंगी यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए। गो विद द फ्लो, मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आप अपना वक्त लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और यहाँ पे कार्ड आया गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो करो, ठीक है। जैसे चीजें नेचुरली हो रही है उसको नेचुरली होने दो, फोर्स मत करो चीजों को, ठीक है। एंड जब आप फ्लो में जाएंगे, जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, तब चीजें अपने आप आपके कंट्रोल में होने लग जाएगी। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, फॉलो योर इंट्यूशन। यही आपको बोला जा रहा है, और मैंने कहा ही था आपसे कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको पता है कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली कि दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, तो आपको नेचुरल स्टेट में जाना है। चीजों को जबरदस्ती फोर्स मत करो, ठीक है। अगर चीजें नेचुरल स्टेट में जितना जाएंगी उतनी जल्दी ही चीजें वापस कंट्रोल में आएंगी, और जितना ज्यादा आप चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करोगे, चीजें कभी कंट्रोल में नहीं आएंगी, वो उल्टा इम्बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको हमेशा कंट्रोल में नहीं रहना है, अपनी तरफ से नेचुरल स्टेट से चीजों को गो विद द फ्लो में जाना है आपको, राइट। एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने कार्ड नंबर 2 और स्टोन नंबर 2 चूज किया है, ऑरेंज स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 पीपल, तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन चूज किया है, देखते हैं यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या सजेशन है। पहले थोड़ी आपकी सिचुएशन देखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हम्म, हो सकता है आप लोगों का रिसेंटली अभी कोई जॉब गया हो, ठीक है। आ, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी इंसान ने, आपके पर्सन ने, या फिर आपके पर्सन का जॉब गया हो अगर आप उनके लिए देख रहे हैं तो, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल की वजह से, आई होप, मतलब करियर की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। चलिए, मुझे यहाँ पे चलिए, नहीं, मैं पहले कार्ड निकाल के मैं आपको फिर बताऊंगी मुझे क्या लग रहा है। जस्टिस मुझे लगा ही था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे। द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये पायल थोड़ा कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है आप लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, ठीक है। या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनका कोई डिवोर्स केस हो सकता है, डाइवोर्स केस हो सकता है चल रहा हो। एंड या फिर ये हो सकता है वो किसी लॉ फॉर्म में काम करते हैं, एंड उनका प्रोफेशन अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए,
एंड कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप चाहे लड़का हैं चाहे लड़की हैं, आप बड़े अबंडेंट हैं, आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, आप बड़े सक्सेसफुल हैं। हो सकता है आपका अच्छा जॉब हो, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है वो भी आपका बिजनेस स्टेबल हो, राइट। और कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना कि मुझे लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम कुछ करियर की वजह से रही है। वो इसीलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने ये सोच के आपसे ब्रेकअप किया हो, या फिर रिलेशनशिप में वो लड़ाई झगड़े आप दोनों के ज्यादा इसलिए रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे ज्यादा अबंडेंट है, राइट। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि, और अगर आप अगर आपके पास करंट जॉब भी नहीं है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उसके बाद भी आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आप जिस भी काम में हाथ डालते हो आपका वो काम चल पड़ता है, ठीक है। आप सब कुछ संभालने वाले इंसान हो, आप ऐसे इंसान हो, राइट। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनको ये लगता है क्योंकि हो सकता है पास्ट में उनके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने उनको पैसे की वजह से छोड़ा हो, या उनका करियर अच्छा ना हो तब उनका ब्रेकअप हो गया हो। तो वो आपके साथ भी यही चीज़ समझते हैं कि हो सकता है मेरे साथ फिर से ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फूल की एनर्जी है गाइस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पास, अम, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिल सकता, उनको ये चीज़ रियलाइज हुई है अभी। हो सकता है वो लिब्रा हो, ठीक है। मैं कोई भी साइन हो सकते हैं, बट एयर साइन के हो सकते हैं वो हो, और आप कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, राइट। चलिए और देखते हैं। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइस। 4 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, मूवमेंट, मैंने कहा था ना कि वो आएंगे आपसे बात करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकते हैं वो। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ तो लीगल इशू है यहाँ पे। हो सकता है आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हो और उनका कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा हो, या फिर आप मैरिड हैं, आपका कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ लियो, ओके। सो आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। आपके केस में गाइस डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, ठीक है। जो चीजें अभी तक स्टक थी, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको अब समझ में आएंगी कि पास में ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। आपके पर्सन आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जो पास्ट की चीजों को बड़ा होल्ड करके रखते हैं। हो सकता है वो ऐसे हो कि उनको लगता है कि अरे ये चीज गलत हुई है तो हमारे साथ गलत हुई है और हमारे साथ ही गलत होगी आगे भी। चीजों को वो आगे मतलब लेट गो नहीं कर पाते चीजों को, ठीक है। लेकिन आप बड़े मेच्योर, आप उनसे ज्यादा मेच्योर एनर्जी में मुझे लग रहे हो, ठीक है। आप चीजों को हमेशा हमेशा इस तरह से देखते हो कि ठीक है पास में जो हुआ हुआ, अब चीजों के लिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आप अपने पास एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर में हो सकता है वो थोड़ी से इमेच्योर हो कंपैरेटिवली यू, और मैं ये आज चीज आपको बता दूं, वो कहीं ना कहीं ये बात जानते भी हैं और इस बात की भी उनको इनसिक्योरिटी है। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो जो चीजें पास्ट में हुई फिर से वो चीज होंगी, आप भी उनको वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे। हो सकता है ये, अगर जो कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो इनका डिवोर्स केस जैसे ही कंप्लीट होगा ये पर्सन आके आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तो मुझे नजर नहीं आ रहा ये आपसे आके कन्वर्सेशन कुछ करेंगे, राइट।
ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी तरफ बहुत पैशनेटली अट्रैक्टेड है, ठीक है। अम, नई शुरुआत करना चाहता है, बात करना चाहते हैं ये आपसे, लेकिन अभी तक स्टक थे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूंगी। चलिए, टेम्परेंस का कार्ड आया है अगेन। टेम्परेंस का कार्ड गाइस बैलेंस का कार्ड होता है। एंड लुक व्हाट वी हैव इन द बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट अगेन। यहाँ भी जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है। दो मेजर अरकानाज इकट्ठे। सो टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है। आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस आउट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपको मिरर कर रहा हो। तो जितना आप बैलेंस में आएंगे उतनी चीजें जल्दी सॉर्ट आउट होंगी आपके केस में। आप चाहें तो शिव शक्ति को भी प्रे कर सकते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं। आप चाहें तो शिव शक्ति को प्रे कर सकते हैं, आपको वहां से भी बहुत हेल्प मिलेगा। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। मैंने कहा ना, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके कनेक्शन में, ठीक है। एंड जो चीज़ें स्टक थी वो अब आगे मूव फॉरवर्ड होंगी। ये पर्सन खुद आगे वो चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। मैं एक कार्ड और लूंगी। रेजिलियंस, राइज अबव टर्बुलेशन। मैंने अभी आपसे कहा था ना, जो चीज़ें स्टक थी वो आगे बढ़ेंगी। जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का शुरू होगा, राइट। तो ये थी गाइडेंस यूनिवर्स की आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, ग्रीन स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।